Hello everyone, welcome to my channel UGC Net Study Hub and my today's topic is very small participation constraint पढ़ेंगे आज हम लोग. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ की एंड वीक एंटिटीज़. ठीक है, जिसमें हम पार्टिसिपेशन कांस्टेंट पढ़ेंगे, जिसमें होगा टोटल, पार्शली पार्टिसिपेशन एंड कीज़ कौन सी होती, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की एंड वीक एंटिटीज़. ठीक है. तो देखो अब आ जाते हैं पार्टिसिपेशन क्या होता है. टोटल पार्टिसिपेशन को हम लोग देखो डबल लाइन से डोनेट करते हैं. ठीक है, उसकी बेसिक डेफिनेशन देखो मैंने यहाँ पे लिखी है, आप देख सकते हो. ठीक. देखो इसका बेसिक है, an entity set E is said to have total participation in the relationship set R if each entity in E is participating at least one relationship together are in ER diagram. The total participation is representing by a double line. ठीक है, अभी बताया था टोटल पार्टिसिपेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डबल लाइन से. ठीक है, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है. और देखो टोटल पार्टिसिपेशन बता दिया, और पार्शली पार्टिसिपेशन जो होता है हमारा, वो सम ऑफ द एंटिटीज़ इन ई आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी रिलेशन आर. ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सिंगल लाइन से. ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस यहाँ पे ऊपर देख लो, मैंने शॉर्ट में लिखा है. टोटल पार्टिसिपेशन को डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, पार्शली को हम लोग सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग कैन नॉट बी एग्जिट विदाउट द कस्टमर. टोटल पार्टिसिपेशन जो होता है वो अकाउंट के बिना एग्जिट नहीं कर सकते, कस्टमर के बिना है ना. लेकिन पार्शली जो होता है कस्टमर कैन एग्जिट विदाउट अकाउंट. जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझाते हैं. देखो जैसे मान लो कस्टमर है. ठीक है, कस्टमर और अकाउंट है. ठीक है, कस्टमर कैन एग्जिट विदाउट अकाउंट. कस्टमर का अगर अकाउंट नहीं है फिर भी वो जा सकता है ना बैंक में, लेकिन जब आपका अकाउंट ही नहीं होगा, है ना, अकाउंट किसी कस्टमर का तो होगा, ऐसे तो अकाउंट किसी का बनेगा ही नहीं, है ना. तो मीन्स तभी देखो डबल लाइन मैंने यहाँ पे देखो बनाई है, एग्जाम्पल के थ्रू समझो. देखो ये कस्टमर है, कस्टमर और ये ओनर है, और ये अकाउंट है. ठीक है, अकाउंट होगा तभी तो कस्टमर होगा. बिना अकाउंट एग्जिट कर सकता है कस्टमर के बगैर? नहीं कर सकता, लेकिन कस्टमर एग्जिट कर सकता है बिना अकाउंट के, है ना. इसीलिए ये पार्शली है और ये टोटल पार्शली है. समझ में आ गया एग्जाम्पल? देखो मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है. ठीक है, कस्टमर और अकाउंट्स का. देखो account cannot exit without a customer, but customer can exit without account. That's why there is a double line called a total partially, and here is a single line, we called it the partially. ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने इसीलिए, और लोन भी देखो बोरो करेंगे तभी यहाँ पे भी डबल लाइन लगाई है मैंने. ठीक है, टोटल पार्शली. समझ में आ गया? एग्जाम्पल्स एक और मैंने लिया आपको समझाने के लिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर. इज़ अ कस्टमर एंड इज़ अ डिपॉजिटर, और ये अकाउंट है. ठीक है, ये बोरो करेगा और लोन लेगा कस्टमर. ठीक है, समझ में आ गया? सिमिलरली हेयर भी लोन विल बी एग्जिट, बोरो विल नॉट एग्जिट. जब तक कि कोई लोन नहीं लेगा तब बोरो कौन करेगा, है ना. कोई तो होना चाहिए लोन लेने के लिए, किसको लोन ले देंगे. इसीलिए यहाँ पे हमने डबल लाइन लगाई है. ये टोटल पार्शली है. इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लिया, सो दैट यू कैन रिलेट इट, है ना. एग्जाम्पल मैंने लिया बैंक का, क्योंकि आपने देखा ही होगा, सो दैट यू कैन रिलेट इट, है ना. जितने अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे उतने अच्छे से आपको समझ पे आएगा. इसलिए मैंने सिंपल एग्जाम्पल लिया, सो दैट यू कैन गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. नाउ वी कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ की. कॉन्सेप्ट ऑफ की क्या होता है? देखो ये मेरा थ्योरी पार्ट रहेगा. आज मैं सिर्फ आपको थ्योरी समझाऊंगी. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा न्यूमेरिकल के थ्रू सॉल्व करके बताऊंगी. कैंडिडेट की कैसे निकाली जाती है, मिनिमल की क्या होती है, सुपर की क्या होती है, वो सिखाया जाएगा. ठीक है, तो हम आ जाते हैं सुपर की क्या होती है. ठीक है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट वन मैनी और यूज टू आइडेंटिफाई एवरी टपल ऑफ द रिलेशन यूनिकली. सुपर की कैन contain a unique attribute plus non unique attribute. हर की का देखो एम होता है. ठीक है,
तो हमारी सुपर की का एम क्या है, टू आइडेंटिफाई द एवरी टपल ऑफ अ रिलेशन यूनिक। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारी टेबल है, ये स्टूडेंट की टेबल है। ठीक है, और ये जो ऊपर लिखा है नेम, आईडी, आधार, कोर्स और ईमेल, ये हमारा क्या एट्रीब्यूट, और यू कैन से अ कॉलम। ठीक है, और जो मैंने एंट्रीज एंटर करी है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे जो होती है अपना रोल आईडी नंबर लिखा है, आधार है ना, जीमेल, कोर्स, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं रो, टपल और कॉलम, सॉरी रिकॉर्ड। ठीक है, रो बोलते हैं, टपल बोलते हैं, ये रिकॉर्ड, कुछ भी लिखा हो तो समझ आना कि ये रो, टपल, रिकॉर्ड। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें से सुपर की क्या है, सबकी देखो आइडेंटिटी यूनिक है कि नहीं, आईडी भी हमारी यूनिक है, आधार नंबर भी यूनिक है, नेम भी यूनिक है, कोर्स भी यूनिक है ना, जीमेल भी यूनिक है, देखो है कि नहीं यूनिक, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सुपर की। ठीक है, समझ में आ गया। सुपर की क्या होती है, सेट होता है भैया, देखो सेट का मतलब होता है वन या मैनी, या तो एक की हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, सेट ऑफ अ की टू अचीव द एम मैंने देखो बता दिया है ना कि एवरी टपल हैव द यूनिक, और यहाँ पे मैंने बता दिया कि यूनिक एट्रीब्यूट होना चाहिए प्लस नॉन यूनिक एट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मिनिमल सुपर की और यू कैन से अ कैंडिडेट की। ठीक है, मिनिमल सुपर की क्या होती है, मिनिमल की और कैंडिडेट की। मिनिमल की और कैंडिडेट की किससे ड्राइव है, वो सुपर की से बना है, सेट ऑफ अ सुपर की। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की को देखो सुपर की से माइनस कर देंगे नॉन यूनिक एट्रीब्यूट की। ठीक है, ठीक है, उसमें से मतलब नॉन यूनिक की को हटा देंगे, तो वो जो बचेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारी कैंडिडेट की बन जाएगी। ठीक है, कैंडिडेट की का मतलब हो जाएगा यूनिक एट्रीब्यूट प्लस कैन बी नल, यूनिक होनी चाहिए और नल भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग यूनिक क्या ले लेंगे, देखो नेम हमारा सेम हो सकता है ना, नेम सेम हो सकता है, पर हमारी आईडी और आधार नंबर तो सेम नहीं हो सकता ना, तो ये यूनिक होगा, तो ये हमारी क्या हो गई, ये कैंडिडेट की हो गई है। ठीक है, एंड लिसन एवरीवन, अगेन आई एम रिमाइंडिंग द एम। ठीक है, ये एम मत भूलना, ये एम तीनों में अप्लाई होगा, मिनिमल की में है ना, सुपर की में और प्राइमरी की में भी। ठीक है, सबका मेन एम क्या होता है, यूनिक की को आइडेंटिफाई करना, टू आइडेंटिफाई द एवरी टपल ऑफ अ रिलेशन यूनिक। ठीक है, तीनों का यही मेन एम यही होगा। अब आप लोग पूछोगे कि नल की क्या हो जाती है ना, कैसे नल की हो जाएगी। मान लो देखो यहाँ पे अभी मैंने बताया था ना, आईडी नंबर, आधार नंबर और ईमेल आईडी है ना, ये सब यूनिक है ना। अब मान लो कि आधार नंबर मान लो बच्चे का खो गया है, आधार कार्ड खो गया तो उसने अपडेट किया, या जीमेल उस बच्चे की नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे मैंने देखो यूनिक एट्रीब्यूट प्लस नल लिखा है। ठीक है, तो इसीलिए एक क्योंकि ये तो स्टूडेंट ही बता सकते हैं है ना, तो इसीलिए डिज़ाइनर ने एक हमारे लिए एक आइडेंटिटी बनाई है, क्रिएट की गई है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तभी यहाँ पे देखो यूनिक की प्लस नल की है, डिज़ाइनर ने एक डेटाबेस ने क्रिएट करी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम नल, ठीक है, अ डिज़ाइनर ऑफ अ डेटाबेस क्रिएट अ डिज़ाइनर ऑफ अ डेटाबेस इज कॉल्ड अ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइनर ने एक प्रॉब्लम को क्रिएट है ना, नल को सॉल्व करने के लिए है ना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइनर ने क्रिएट करी है एक की को, उस की को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी की। ठीक है, वी कॉल्ड अ प्राइमरी की। देखो डेटाबेस डिज़ाइन चूज वन की फ्रॉम द सेट ऑफ अ कैंडिडेट की, यूनिक की प्लस नल की, कॉल्ड अ प्राइमरी की। अभी मैंने बताया था ना कि कैंडिडेट की में, हाँ कैंडिडेट की में नल की कैसे आती है। मान लो स्टूडेंट का डेटा लॉस हो गया है ना, जैसे कि ईमेल आईडी नहीं है, आधार कार्ड खो गया, तो इसीलिए डिज़ाइनर ने डेटाबेस एक क्रिएट करा था, कौन सी की, उस की को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी की। ठीक है, एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। जैसे आप यूजीसी का फॉर्म भरोगे तो उसमें एक एप्लीकेशन होता है ना, हर सबका एप्लीकेशन नंबर अलग अलग होता है ना, किसी का सेम नहीं होता है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी की। अब देखो इस ट्रिक याद कर लो। ठीक है, अगर आपसे सीक्वेंस में पूछा जाएगा तो हमारी सबसे पावरफुल कौन सी होती है, सुपर की। सुपर की हमारी यूनिक प्लस नॉन यूनिक एट्रीब्यूट की होती है। ठीक है,
और कैंडिडेट की में क्या होगा, यूनिक प्लस कैन भी नल होती है। प्राइमरी की में क्या होगा, यूनिक प्लस नॉट नल। प्राइमरी की में यूनिक तो होगा पर नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे याद कर लो, हाँ, प्राइमरी की सबसे छोटी होती है, फिर कैंडिडेट की सुपर की सबसे बड़ी होती है। ये देख लो, यहाँ पे भी मैंने बनाया डायग्राम, ठीक है। द कैंडिडेट की विच इज़ नॉट अ प्राइमरी की इज कॉल्ड अ अल्टरनेटिव की, जैसे कि आधार नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी और ओनर एंटिटी क्या होती है। हैविंग द की एट्रीब्यूट को हम लोग ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एंटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर बॉक्स से, ठीक है। वीक को हम लोग डबल स्क्वायर से डबल रेक्टेंगुलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देख लो, और वीक एंटिटी क्या होती है, नॉट हैविंग द की एट्रीब्यूट। और ओनर की क्या होती है, ओनर एंटिटी क्या होती है, दैट स्ट्रॉन्ग एंटिटी with which a key entity is associated called the owner की, जैसे कि एम्प्लॉय की, है ना, ठीक है। समझ में आ गया कीज, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल एम्प्लॉय के लिया है, क्योंकि देखो, अगर मान लो अगर मैं कहीं पे काम कर रही हूँ कंपनी में, है ना, अगर मान लो मेरा सारा डेटा लॉस हो जाता है, लेकिन ये कंपनी की तरफ से हमें एक आईडी दी जाती है, वो तो लॉस नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो जाएगी हमारी, ठीक है। ये हमारी क्या, प्राइमरी की। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।